1900 से 2000 AQI सुनकर डर लगा ना? चिंता मत करिए, ये भारत का नहीं है पर हमारे वेरी फ्रेंडली पड़ोसी पाकिस्तान के लाहौर का है। जी हाँ, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का लाहौर शहर और भारत की राजधानी दिल्ली इस समय गर्द और धुएं के बादलों यानी कि स्मॉग की चपेट में है। सरहद के दोनों तरफ इसका जिम्मेदार भारतीय पंजाब को ठहराया जा रहा है। कुछ दिन पहले पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने कहा था कि वो लाहौर में बढ़ती हुई प्रदूषण पर भारतीय पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से बात करेंगी, लेकिन भारतीय पंजाब की सरकार वैज्ञानिक तर्कों और तथ्यों का हवाला देकर अपनी जमीन से स्मॉग बनाने के आरोप का खंडन कर रही। लाहौर में इसी महीने एयर क्वालिटी इंडेक्स कई बार 1000 के ऊपर रिकॉर्ड किया गया। जब ये नंबर 300 से ऊपर जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि माहौल इंसानों की सेहत के लिए खतरनाक हो चुका है। भारतीय पंजाब में कृषि विश्वविद्यालय के जलवायु परिवर्तन विभाग और पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार ऐसा कोई वैज्ञानिक अध्ययन नहीं है जिससे ये साबित हो सके कि भारतीय पंजाब के देहातों में फसलों की कटाई के बाद लगने वाली आग से ही लाहौर और दिल्ली में वायु प्रदूषण होता है। अब इस पूरे मुद्दे पर पाकिस्तान का क्या कुछ कहना है, सबसे पहले ये समझिए। अमेरिकी अंतरिक्ष संस्थान नासा के सैटेलाइट डेटा से मालूम होता है कि पाकिस्तान की तुलना में भारत की ओर ज्यादा आग लगी हुई है। पाकिस्तान का शहर लाहौर भारत की सीमा के पास है, इसलिए वो सीमा पार से आने वाले धुएं से आसानी से प्रभावित हो सकता है। पाकिस्तानी पंजाब के पर्यावरण मंत्रालय के सेक्रेटरी राजा जहांगीर अनवर ने बात करते हुए बताया कि पंजाब सरकार के पास अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का सैटेलाइट डेटा और मौसम विभाग के ऐसे आंकड़े हैं जो जानकारी देते हैं, इस बात को साबित भी करते हैं कि भारतीय पंजाब से आने वाला धुआं लाहौर और आसपास स्मॉग की एक अहम वजह है। अब समझिए कि हवा की रफ्तार और स्मॉग जो है आपस में किस तरीके से रिलेटेबल है। भारतीय पंजाब के कृषि विश्वविद्यालय के जलवायु परिवर्तन विभाग के अनुसार पंजाब में अक्टूबर और नवंबर में हल्की और मध्यम गति की हवा चलती है। प्रदूषण के कण और धुएं के एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हवा की रफ्तार 6 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा होनी चाहिए। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिकारियों के अनुसार हवा की रफ्तार कम होने पर प्रदूषण फैलाने वाले कण किसी भी दिशा में फैल नहीं सकते। इसका मतलब है कि पंजाब में मौजूदा प्रदूषण के कण ना तो दिल्ली जा सकते हैं और ना ही लाहौर। अब विशेषज्ञों का क्या कहना है ये भी समझिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज एजुकेशन एंड रिसर्च यानी कि आईसर मोहाली में अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेज डिपार्टमेंट के प्रोफेसर विनायक सिन्हा ने यह बात मानी कि दिल्ली के प्रदूषण में पंजाब के प्रदूषण का असर है, लेकिन ये बहुत मामूली है। पंजाब के प्रदूषण का असर केवल पंजाब में है। उत्तर प्रदेश या दूसरे पड़ोसी राज्यों में फसलों की कटाई के बाद खेतों में आग लगाने की घटनाएं पंजाब की तुलना में दिल्ली में प्रदूषण पर ज्यादा असर डालती है। वो कहते हैं कि पंजाब में फसलों की कटाई के बाद खेतों में आग लगाने की घटनाओं का दिल्ली के प्रदूषण में बहुत मामूली रोल होता है। ये प्रदूषण हर साल घटता बढ़ता रहता है। अब जाते जाते आप ये भी समझिए कि AQI क्या है। ज्यादातर लोगों को पता होगा, लेकिन नहीं पता तो हम बता देते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार AQI या फिर एयर क्वालिटी इंडेक्स हवा में प्रदूषण के अनुपात को मापने की एक प्रक्रिया है, जिसकी मदद से भी बताया जा सकता है कि किस इलाके की हवा कितनी साफ या प्रदूषित है। इसका पता AQI मापने वाले मीटर के जरिए किया जाता है जो इस इलाके में लगाया गया है। कई देशों में इसको जांचने की प्रक्रिया या उपकरण अलग हो सकते हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर AQI को कुल 6 कैटेगरी में बांट दिया गया है। AQI अगर केवल 50 तक है तो उस हवा को साफ सुथरी माना जाता है, जैसे किसी इंसान की सेहत को कोई खतरा नहीं। 51 से 100 तक का AQI लेवल खतरनाक की श्रेणी में नहीं होता, लेकिन AQI लेवल 101 से 150 तक जाने की स्थिति में उन लोगों को खतरा हो सकता है जो पहले से बीमार या कमजोर है। अगर AQI लेवल 151 से ऊपर चला जाए तो ये खतरा आम लोगों तक बढ़ता चला जाता है। जब AQI 201 से 300 के बीच होता है तो ऐसी हवा इंसानों के लिए बेहद हानिकारक होती है। इस कैटेगरी को हेल्थ अलर्ट में शामिल किया जाता है, जिसका मतलब है कि हर एक के लिए स्वास्थ्य के खतरे होंगे, और जब ये लेवल 300 के पार जाता है तो हवा को बेहद खतरनाक माना जाता है। ऐसी स्थिति में इमरजेंसी हेल्थ वार्निंग जारी की जाती है, जो लगातार लाहौर और दिल्ली और तमाम प्रांतों में जारी की जा रही है, क्योंकि इस वक्त हम इन तमाम खतरों से जूझ रहे हैं। जनसत्ता आपसे अपील करता है कि आप घर से बाहर निकले तो मास्क जरूर लगाएं और हो सके तो घर से बाहर ही ना निकले। मैं आपके साथ निहारिका और आप देख रहे थे जनसत्ता। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे जनसत्ता के साथ। नमस्कार।